जो तुम उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के मेरी बेटी को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं सब देख रही हूँ। परवीन भाभी ऐसी कोई बात नहीं। चलो पूरे 5 लाख रुपए गिन लो। आइंदा मुझे तंग मत। वालेकुम सलाम। ये कौन है? ये मेरी चाची है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, बल्कि मैं दूंगा तुम्हारे चाचू को, ताकि उनको पता लगे कि उनका लाडला भतीजा उन्हीं की बीवी का आशिक है। मेरा दिल मेरा दुश्मन। ये कैसा शोर था? तुम्हें जरा भी एहसास है कि ऑफिस का माहौल कितना डिस्टर्ब हुआ है सारे झगड़े से? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बल्कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। अपने घर के झगड़ों को ऑफिस से दूर रखें मिस्टर शामिर, हद होती है। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, बल्कि मैं दूंगा तुम्हारे चाचू को, ताकि उनको पता लगे कि उनका लाडला भतीजा उन्हीं की बीवी का आशिक है। आइंदा ऐसी कोई भी गलती हुई तो हमें आपको नोटिस देने में देर नहीं लगेगी। तेरी बहन को तेरे नाक के नीचे से भगा के ले जाऊंगा। आई वांट डिसिप्लिन, और मैं आपसे तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मिस्टर शामिर। नाराज बात नहीं करेंगी? अच्छा, बात नहीं कर रही, सुन तो रही है ना? अम्मी क्यों तड़पा रही है? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझसे सब बर्दाश्त होता है, लेकिन आपकी नाराजगी नहीं। अम्मी, आपको मेरी कसम है, आप मुझसे बात करें। तुम्हें परवाह है? तुम्हें माँ की खुशी का एहसास है? लग जाएगी, आराम भी नहीं किया। अरे कोई मसला नहीं है। ये दोनों आए नहीं अभी तक, तुम्हारे भाई और भाभी, बड़ी देर हो गई। अल्लाह खैर करे। अच्छा ही है ना, अम्मी अभी तक आए नहीं। हमने कितना अच्छा साथ में वक्त गुजार लिया। वो होते तो हम ऐसे कभी भी सुकून से ना रह पाते। अगर आपकी खुशी इसी में है कि मैं आयशा से शादी कर लूं, तो मैं तैयार हूं, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर। सच सच कह रहे हो? मेरा बच्चा सच कह रहा है ना? देखना देखना, उस मनहूस लड़की को भूल जाएगा, खुश रहेगा हमेशा। देखना, आशा बहुत अच्छी लड़की है बेटा, बहुत अच्छी। यहाँ रख दीजिए। दरवाजे से जरा बचा के रखो। शाबाश। देख के दरवाजा बचाओ। आराम से, टूटी ना जाए, आराम से। हाँ ठीक है। सब क्या है भाई? अम्मी, जावेद ने ये एसी और फ्रिज लिया है ना? हाँ वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मुझे भी बता के चले जाओ। अम्मी, हमारा इरादा तो नहीं था खरीदने का, हम तो ऐसे ही देखने गए थे। टोक मत लगा दे अम्मी, आप बड़ी मुश्किलों से चीजें जमा होती हैं। थैंक यू, टोक लगाने लगे। अच्छा चलो, बातें बहुत हो गई, अब जाके पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी। लाती हूँ।
माहिरा तुम आ गई हो तो रात का खाना खाए बगैर मत जाना। और सुनो अपने मियाँ से भी कह दो कि तुम यहाँ रात का खाना खाओगी, वो भी खा लेंगे। क्यों क्यों अम्मी? हाँ हाँ, ये तो जबरदस्त हो जाएगा। बल्कि जफर भाई को क्या पसंद है बता दो, मैं वो ले आता हूँ। हाँ मैं करती हूँ, मैं पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। रात में मिलते हैं खाने पे। पैसा भी क्या चीज है ना अम्मी, अच्छे अच्छों को बदल देता है। गधे को घोड़ा बना दो। जफर भाई ये कबाब ना मैंने आपके लिए खास बनाए। अरे भाई पहले ही बहुत खा चुका हूँ मैं। एक तो ट्राई कीजिए प्लीज, एक ट्राई कीजिए। क्या कर रही हैं आप? सैलेड लें प्लीज, सैलेड लें। बिरयानी तो ली नहीं आपने? अच्छा प्लीज पहले बिरयानी ले लें थोड़ी सी। पेट में जगह तक नहीं है, बिरयानी पहले से रखी। ओह अच्छा ये सैलेड भी लीजिए प्लीज। बड़े अरसे बाद खुशियों ने इस घर का रास्ता देखा। अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। हाँ भी जावेद, फिर क्या सोचा तुमने? इतने सारे पैसों को क्या करोगे? मैं कारोबार में लगाना चाह रहा हूँ। देख भाग लगाना भाई, आजकल बड़ा फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल। जी जी जफर भाई, इतनी बड़ी रकम जो दी है आपने, तो नहीं लगा देंगे ना? देखभाल के लगाएंगे, क्यों जावे? हाँ, और जब खाना खा के हम फौरन जाएंगे। क्यों मायरा? लो अभी तो आपने खाया भी नहीं और आपको जाने की पड़ गई। खाएं खाएं जफर भाई, खाएं। तुम बार बार मुझे क्यों फोन कर रहे हो? लगता है आपको मेरा कॉल मिलाना बुरा लग गया। बुरा नहीं, जहर लग रहा है। और हाँ, दोबारा इस नंबर पे कॉल करने की जरूरत मत करना। अरे आप तो बहुत गुस्से वाली हैं। मैंने तो सोचा था कि आपकी वजह से मेरा और एमन का ताल्लुक बना रहेगा। मैं तो एमन की आवाज सुनने के लिए भी तरस गया। गलतफहमी है ये तुम्हारी। और हाँ, एमन का रिश्ता पक्का हो चुका है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस नंबर पर कॉल दोबारा ना करो। क्या? किससे बात कर रही थी? पता नहीं, रॉन्ग नंबर था। तो रिसीव क्यों हुई? देखा? आपने मेरी कॉल क्यों कट कर दी थी? कट ना करते कि तुम्हारी माँ बहनों से बात करते। कौन बात कर रहा है? हेलो? अच्छा किया आपने डांट दिया उसे, अब दोबारा कॉल भी नहीं करेगा। बल्कि हम एक काम करते हैं, इस नंबर की कंप्लेन कर देते हैं। अगर तुम रॉन्ग कॉल रिसीव ना करो तो कंप्लेन करने की जरूरत ही ना पड़े। आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं उठाऊंगी दोबारा। चल एमन, तैयार हो जा। क्यों? लड़के वाले तुझे अंगूठी पहनाने के लिए आ रहे हैं। कौन सी अंगूठी? परवीन मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, वो मेहमान आ जाए तो मुझे कॉल कर दे। जी। आप मना कर दो उन्हें। जहां आप लोग कह रहे हैं वहां मैं शादी नहीं करूंगी, अपनी जान दे दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। क्या क्या कह रही है? क्या कह रही है ये? सदा जबान चल गई है। जमीन में गाड़ दूंगा इसे मैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? जवान लड़की है। समझा दो इन हरकतों से बाज आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ आप जाए, मैं समझाती हूँ। आप जाए ना, मैं समझा दूंगी। जाए मायरा, समझाओ से। तैयार होकर नीचे आ जाए,
ना घर के मर्दों के हाथों मारी जाएगी ये। आप जाएं, मैं इसे समझाती हूँ। सुनिए, हमने सोचा बात तो पक्की हो गई, क्यों ना अंगूठी पहना है। सलमा बहन, आपने बिला वजह तकल्लुफ किया। क्यों, आपको एतबार नहीं है हम पे सजाद भाई? अरे नहीं जफर, ऐसी बात नहीं है, जबान दे दी, बस बात पक्की हो गई। तो इन्होंने शोर मचा दिया कि इकलौता बेटा है, सारे अरमान पूरे करेंगे धूमधाम से। बस परवीन भाभी, जल्दी से हमारी बहू को बुला लें ताकि उसके हाथ में अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहना दूं। जी बुलाती हूँ, लेकिन पहले मुझे मिठाई का बंदोबस्त करने दीजिए। फिर मिठाई हम लेकर आए ना, बस आप एमन को बुलाएं। जी बुलाती हूँ। ईमन, देखो मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं घर वालों से साफ कह दूंगी कि मैं सिर्फ अली से ही शादी करूंगी। शादी तय कर चुका हूं, उसे शर्म नहीं आती। पहले भाभी ने मेरी कीमत लगाई, अब आप उनसे बढ़ के हरकत कर रहे हैं। छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तुमसे सच कहूंगी, वो लड़का भी बुरा नहीं है ईमन, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो अली से ज्यादा ही खुश रखेगा तुम्हें। देखो, मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना, मुझे अली कुछ ठीक नहीं लगा। क्या मतलब है आपका? अली अच्छा लड़का नहीं है? देखो, तुम्हारे हिसाब से होगा, लेकिन मुझे अली का बैकग्राउंड ठीक नहीं लग रहा। मैं अली से मोहब्बत करती हूँ और शादी भी सिर्फ उसी से ही करूंगी मायरा चाची, मैं बता रही हूँ आपको। ईमन, घर वालों की इज्जत का सवाल है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूंगी कि तुम एक दफा उस लड़के से मंगनी करके देख लो। मुझे पता है कि वो लड़का तुम्हें अली से ज्यादा खुश रखेगा। और जहां तक मुझे लगा है ईमन, मुझे नहीं लगता कि तुम अली को ज्यादा जानती हो। मुझे तो इतने अरसे में अली में कोई बुराई दिखाई नहीं दी, और आपको एक ही मुलाकात में अली में बुराई दिखाई देगी। ठीक है, घर वाले अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर फैसला करना चाहते हैं तो कर लें। मैं भी देखती हूँ कि मेरी मोहब्बत में ज्यादा असर है या उनकी जिद में। आप बता दें अम्मी को कि मैं तैयार होकर आ रही हूँ। शायद मेरी किस्मत में यही सब कुछ लिखा है। मैं मजबूत तो हूँ, लेकिन ये वक्त मुझ पर बहुत भारी है। मैं क्या करूँ? बहुत मुश्किल है। कहा था ना कि मैंने शादी किसी बुड्ढे से कराऊंगी।
चाहे कुछ भी कर ले आप लोग, मगर मैं सिर्फ अली से ही शादी करूंगी और उसी की दुल्हन बनूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोर्ट मैरिज ही क्यों ना करनी पड़े। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ आज मायरा ने बात संभाल ली, वरना अमन यकीनन मेरे हाथों से मारी जाती। मायरा? मायरा ने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें नजर नहीं आया? अमन ने बाप तक का लिहाज नहीं किया, तैयार होकर मायरा के साथ मेहमानों के सामने आकर खड़ी हो गई। मायरा ने ही एमन को कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई होगी, वरना एमन की इतनी हिम्मत है कि वो आपके सामने बात करे। जब से मायरा शादी करके आई है ना, घर का माहौल ही अजीब हो गया है, हर कोई बागी बना फिर रहा है। तुम मायरा के बारे में बहुत गलत सोचती हो, मुझे वो ऐसी लड़की नहीं लगती। बल्कि सच पूछो तो आज के वाकये के बाद मेरी नजर में उसकी इज्जत और बढ़ गई। सारी जिंदगी हो गई आप लोगों को खुश करते करते, लेकिन आपको कभी हमारी अच्छाइयां नजर नहीं आई। मायरा ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया कि उसकी तारीफें करते नहीं थकते आप? परवीन, किस किस्म की औरत हो तुम? अपनी औलाद तुमसे संभाली नहीं जाती, हमेशा दूसरों में कीड़े निकालती रहती हो। ना दिमाग मत खाओ, जाओ 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 किचन में जाओ, अपना काम करो, तुम वहीं अच्छी लगती हो। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। हाँ कौन? जफर चाचू, मैं हूँ एमन। वो मायरा चाची से कुछ काम था, वो जाग रही हैं। क्या हुआ एमन, कोई काम है? मायरा चाची, मुझे आपका फोन चाहिए था, मुझे अली से बात करनी है। एमन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं इस वक्त तुम्हें फोन नहीं दे सकती। प्लीज मायरा चाची, इस वक्त मेरा अली से बात करना बहुत जरूरी है, आप एक बार मुझे फोन दे दीजिए। बात को समझने की कोशिश करो, मैं अभी तुम्हें फोन नहीं दे सकती। जफर अंदर ही बैठी। देखो, खुदा का वास्ता है, मुझे इन सब चीजों से बाहर ही रखो, वरना मैं फंस जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? एक आप ही तो दोस्त है मेरी इस घर में, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज मुझे एक बार फोन दे दे ताकि मैं अली से बात कर लूँ। ईमन, तुम जानती भी हो अली बार बार कॉल्स करके मुझे तंग कर रहा है, कह रहा है मेरी ईमन से बात करो। अब बताओ मैं क्या करूं यार, इस तरह तो मैं फंस जाऊंगी। वो आपको कॉल कर रहा था तो आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई उससे? क्या पता उसको मुझसे कोई जरूरी बात करनी हो। इस वक्त तुम्हें फोन नहीं दे सकते, बेहतर यही होगा कि तुम सो जाओ। क्या कह रही थी अमन? कुछ नहीं, अपना नया सूट दिखा रही थी। शुमायरा, तुम आयशा से भी पूछ लो क्या लेना है उससे शादी के लिए, और किस तरह तैयारी की तुमने। फिक्र ना करें, सुबह होते ही मैं आयशा से भी पूछ लूंगी। अब
अब मैं ये टैबलेट खाकर अपनी जान दे दूंगी मगर मर जाओगे इन लोगों को छोड़े मुझे। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ पागल हो गई हूँ और ये सब मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की है मैंने आपकी बात मानकर, आपके कहने पर मंगनी कर ली और आप वही कर रही हैं जो अम्मी मेरे साथ करती हैं। मेरा दिल मेरा दुश्मन। मैं कहाँ फंस गया? एक तरफ अम्मी और दूसरी तरफ अली की टेंशन। अगर अली ने जाकर चाचू को सब कुछ बता दिया तो मेरी तो खैर है, मगर मैं माहिरा पर कोई इल्जाम आने नहीं दे सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अली, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने अगर मेरी जिंदगी बर्बाद करनी है तो कर दे, मगर मैं मायरा और एमन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, एग्जाम देने वाला हूं, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। शाबाश। आशा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोले। देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी तो रही नहीं, मायरा है। वो एक अच्छी और समझदार लड़की है। उससे नाराजगी खत्म कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटा। कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी शामिर से हो जाएगी। अगर किसी और से होती तो तुम ये घर छोड़ के चली जाती ना, फिर तुम्हारे बाबा अकेले रह जाते ना। मैं आज मानता हूं कि मेरा रवैया शगुफ्ता के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन यह भी हकीकत है कि वो मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी, शुरू से बीमार थी। मुझे वो खुशी कभी नहीं मिली जो एक लाइफ पार्टनर के साथ रह के मिलती। मेरी बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम्हारी अपनी शादी हो जाएगी। इस हकीकत को तस्लीम कर लो। सारा गुस्सा, सारी नाराजगी खत्म करो बेटा, प्लीज। भाई वाह, भाभी के हाथ की चाय का तो जवाब ही नहीं। भाईजान, पैसे कब दे रहे हैं आप? मैंने आगे बात भी कर ली है। भैया पैसे तैयार है, शाइना। मैं लेके आती हूँ। बस यार, पहली दफा कारोबार कर रहा हूँ, बहुत डरा हुआ हूँ, संभाल लेना। डरने की क्या बात है? नौकरी वाले बंदे को कभी अमीर होते हुए देखा तुम? सिंपल सी बात है। पूरा ट्रस्ट है यार। जावेद भाईजान, ये लीजिए पूरे 4 लाख रुपए। वाह भाई वाह, आप लोगों ने तो पैसों का इंतजाम भी कर लिया। मुझे लगा था कोई 8-10 लाख रुपए लगाएंगे आप लोग। मसला ये है कि देना तो 5 लाख चाहते थे, 4 लाख इस वजह से हैं, ये जो मेरी बेगम साहिबा है ना, इन्होंने कुछ शॉपिंग में उड़ा दिए और कुछ हमने घर पे रख लिए ताकि कोई बुरा वक्त आए तो काम आ सके। अरे जावेद मियाँ, जब आप पैसे लगाएंगे कारोबार में, उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो भी तो आपका बैकअप ही होगा ना।
मेरी माने तो सारे पैसे कारोबार में लगा दें। नहीं नहीं सलमान भाई, हम सारे पैसे कारोबार में नहीं लगा सकते। आपको पता है मेरी सास बीमार है, उनके लिए कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत तो पड़ती रहेगी ना रोजाना। बात तो आपकी ठीक है, चलें जैसे आपकी मर्जी। जावेद, मैं सोच रहा था कल तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ तो हम इकट्ठे ही चलें तौफीक के पास। हाँ, मुझे जो टाइम बोलोगे मैं सुबह आ जाऊंगा। फिर तुम यूं करो कि 10 बजे आ जाओ। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। सलमान भाई एक बात ही, बस ये देख लीजिएगा ये हमारी बहुत मेहनत की जमा पूंजी है। अरे भाभी, आप बस ये समझें कि आपने अपने भाई को पैसे दिए। चलें जावेद मियाँ, मैं चलता हूँ, कल फिर आ जाइएगा 10 बजे। ठीक है ना। ये क्या हरकत है एमन? खाने से ऐसी कौन सी दुश्मनी है? कल से खाना क्यों नहीं खाया तूने? आप लोगों के दिल में जो आया कर लिया ना आप लोगों ने। कहीं तो मुझे मेरी मर्जी कर लेने दे। मैंने कह दिया खाना नहीं खाऊंगी तो नहीं खाना मुझे खाना। हेमन, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आज शाम को ही तेरा निकाह करवा के इस घर से दफा कर दूंगी मैं। और कर भी क्या सकती हैं आप? मुझ बेचारी पर ही आपके सब हुक्म चलते हैं, जुल्म चलते हैं। अपने उस लाडले पर चला के दिखाए ना अपना हुक्म। शामिर का तो मुकाबला तू कर ही नहीं सकती। कितना मान रखता है मेरा वो, कितना ख्याल रखता है। तभी तो आयशा से शादी करने के लिए तैयार हो गया वो। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कह दिया मर जाऊंगी मगर खाना नहीं खाऊंगी मैं। हेमन, मुझे गुस्सा मत दिला। मेरे हाथों से मर जाएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी मैं तुझे। क्या कर रही है? जान से मार दूंगी मैं तुझे। छोड़े मार दूंगी। अब क्या कर रही है ये? जवान बेटी पे इस तरह थोड़ी हाथ उठाते हैं। मारूं नहीं तो और क्या करूं मैं? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा इसने। कल से खाना नहीं खाया है, ऐसी पड़ी हुई है। अब आप जाएं, मैं समझाती हूँ हेमन को। समझा दो इसे, और तू खा लेना खाना, समझी? नहीं जिंदा रहना मुझे। अब मैं ये टैबलेट खाकर अपनी जान दे दूंगी मगर मर जाओगे। इन लोगों को छोड़े मुझे। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, पागल हो गई हूँ। और ये सब मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की है मैंने आपकी बात मानकर। आपके कहने पर मंगनी कर ली और आप वही कर रही हैं जो अम्मी मेरे साथ करती हैं। मुझे माफ कर दो। ये सब देख के मैं घबरा गई थी, मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूं। ठीक है, कर दूंगी माँ। फिर आप एक बार मेरी अली से बात करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, तुम अली से बात कर लो, लेकिन उसे कह देना दोबारा कॉल ना कर। मैं कह दूंगी, कर लूं कॉल। तुम्हारी खुशी मुझे ज्यादा प्यार। थैंक यू। जल्दी से कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके रखती हूँ। हेलो हेलो अली। हेमन? हेमन, हेलो? सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैंने सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन की खैरियत पूछ लूं। मगर मुझे तुम्हारी खैरियत पूछने की कोई परवाह नहीं है। नाराज मत से। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लेकर आया हूं। थैंक यू। मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। एमन मुझे कॉल कर रही थी और अचानक उसने कॉल क्यों कट कर दी?
आखिर मैं करूं तो क्या करूं? वैसे एमन डाले, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम्हारी चाची है मायरा। बकवास है यार, इसका फोन हर वक्त बंद क्यों रहता है? देख के आराम से। बुखार इतना तेज है आपको, आप आराम करें लेट के, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ ताकि फिर दवा खा सकें। से कोई इतना बुखार है नहीं, ठीक हो जाएगा। 102 बुखार है आपको। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या बोला है कि अगर बुखार नहीं उतरा तो हड्डियों के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए तो 2 टेस्ट लिख के दिए और ये करवाने हैं। बस बुढ़ापा है। आ गए आप लोग? डॉक्टर ने क्या कहा? 102 बुखार है अम्मी, तुम इनको जल्दी से कुछ खिलाओ ताकि दवा खा सके। और ये 2 टेस्ट हैं, ये कल लेबोरेटरी जाओ अम्मी को लेकर और हर हालत में कराओ। कोई जरूरत नहीं है टेस्ट वगैरह करवाने की, गुलाबा जी के पैसे खर्च होंगे, ठीक हो जाएगा सब। क्यों जरूरत नहीं है और किस बात के पैसे खर्च होंगे? आपकी दुआओं से मैंने कारोबार शुरू किया है, बस दुआ करें कि चल पड़े। अल्लाह बेहतर करेगा, मेरे बच्चे को कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला, सब ठीक हो जाएगा। शाइना जल रही है, ये कुछ खिलाओ, दवा पिलाओ और टेस्ट जरूर कराना भूलना मत। सुन लिया मैंने, सामने खड़ी हूँ तुम्हारी, सब सुन रही हूँ मैं, और नजर आ रहा है मुझे कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मसले की क्या बात है, करवा लूंगी टेस्ट में। अच्छा सुनो, वो नहारी बनाई है मैंने, बाहर जाओ और नान लेके आओ, और हाँ गरम गरम लेकर आना, कड़क नान, ये नहीं कि नरम सा उठा के ले आओ। अब नहारी के साथ तो भाई नान ही बनते हैं ना, रोटी के साथ तो नहारी अच्छी नहीं लगती। हाँ हाँ, तुम बस जो भी खिलाना इनको रोटी और डबरोटी वगैरह मत दो, सही है? भाई डॉक्टर ने ये टेस्ट लिख कर दिए हैं। तुम गई थी ना अभी अम्मी को लेकर, तो करवा लेती। भाई ये 20-25 हजार के टेस्ट है, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बीबी तुम एक काम करो, हम सबको ना जहर दे दो, जहर। तुम अंदर चलो, माँ बेटी का टेंशन दे दे के मार देंगी। चलो भाई। भाई मैंने सोचा आज आयशा के साथ बैठकर चाय पी जाए। आयशा देखो, हमें सारी जिंदगी एक घर में एक साथ रहना है, प्लीज ये नाराजगी खत्म कर दो। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है ना। अच्छा, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अफसोस तुम्हें ही होगा, क्योंकि रुखसत होने के बाद भी मैं इसी घर में रहूंगी और इस घर पे राज करने की तुम्हारी सारी प्लानिंग बेकार चली जाएगी, है ना? पता नहीं क्यों तुम मुझे हमेशा इतना गलत समझती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी नाराजगी खत्म कर दो। नाराजगी खत्म कर दो? तुमने मुझसे मेरे बाबा को छीन और मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। अम्मी के इंतकाल के बाद मुझे सबसे ज्यादा जरूरत मेरे बाबा की थी और वो तुम्हारे पास थे।
आयशा, ये मेरे लिए भी इतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारे लिए। मुझे एक बात तो बताओ, क्या कोई लड़की अपनी बीमार माँ को छोड़कर किसी दूसरे घर जाना चाहेगी? नहीं ना। मैं भी अपनी माँ को याद करके उसी तरह तड़पती हूँ आयशा, जैसे तुम। और मेरी माँ तो जिंदा है, लेकिन किस्मत तो देखो, औलाद होके भी एक रात उनके साथ नहीं गुजार सकती मैं। पता है, शादी से पहले यही चाहती थी, कहीं भी एक पल के लिए उन्हें अकेला ना छोड़ो। ये सब तो किस्मत के खेल है ना। लेकिन आयशा, मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारा अपनी माँ को रातों को याद करके तड़प कर रोना महसूस कर सकती हूँ। क्योंकि आयशा के अंदर भी एक मायरा छुपी। चाय पियो ना, तुम्हारे लिए लाई हूं।